क्लास 10th मैथ्स DPI द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट के प्रश्नों को देख रहे हैं। अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति। इसे का ब्लूप्रिंट 2021-22 के लिए क्या है, इसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे ना, 2 ऑब्जेक्टिव होंगे और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2-2 नंबर के प्रश्नों को देख रहे हैं, फिर आने वाले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो पेज नंबर 177 पर पहले का पहला है और क्वेश्चन बुकलेट में छपा हुआ था, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। जब भी दूरी ज्ञात करना होता है हमें दूरी का सूत्र मालूम होना चाहिए। दूरी के सूत्र के लिए मैंने आपको बता रखा था, हम लिखते थे दूरी बराबर करनी के अंदर। फिर मैंने आपसे कहा था, याद करने के लिए बता रखा था मैंने, सूत्र कैसे आया वो मैंने पिछले वीडियो में निगमित करके बता चुका हूँ। यहाँ x ऋण x लिखना, संपूर्ण घात 2 धन y ऋण y लिखना, संपूर्ण घात 2 लिखना। सफिक्स में 12-12 लिख दो या 21-21 लिख दो, दोनों ही सही है। तो हम 21-21 21-21 लिख सकते हैं। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, सूत्र याद रखने की टेक्निक देख ली हमने कैसे याद रखते हैं। अब हमें बिंदु दे रखा था, हल लिखा हमने, यहाँ बिंदु दे रखा था हमें 2, 3 और 4, 1। तो ये जो बिंदु है ना हमारा x1 y1 होगा और ये जो बिंदु है हमारा x2 y2 होगा। अब मान रखेंगे, हाँ x2 का मान 4 ऋण x1 का मान 2 संपूर्ण घात 2 धन y2 का मान 1 और y1 का मान 3 संपूर्ण घात 2। घटाएंगे यहाँ तो 2 बचेगा, 4 में 2 का 2, तो ये 2 का वर्ग धन, यहाँ घटाएंगे ऋण 2 बचेगा, ऋण 2 का वर्ग, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और ये 2 का वर्ग ऋण 2 का, ये भी 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। 8 इकाई भी सही है, चाहो तो इसके वर्गमूल निकाल लो। वर्गमूल निकालने के लिए हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे 8 के। 2 जो को 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 का 1 जोड़ा बनता तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 करनी 2 इकाई। यदि करनी 8 लिख रहे हैं तब भी सही है। ठीक है, यदि आप आगे आता तो आगे तक भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आता है 176 पेज का उदाहरण नंबर 4, ये भी क्वेश्चन बुकलेट में छपा हुआ है। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। मान ले रहे हैं ये बिंदु हमारा P है, उसके निर्देशांक x y है। मान ले रहा है ये बिंदु है हमारा, उस निर्देशांक उसके क्या है हमारे 7, 1 है। दूसरा B है, निर्देशांक क्या है उसके 3, 5 है। तो ये बिंदु P था ना, इस P बिंदु की दूरी, ये बिंदु P की दूरी A से और B से बराबर है। ये बराबर इनकी दूरियाँ ऐसी बराबर है। ठीक है, P के निर्देशांक x y थे, तो वो कह रहे हैं कि x और y भी संबंध स्थापित करो। तो हमें दिया है PA बराबर PB, ये दिया है, दूरियां बराबर दी है। अब PA और PB दूरी का सूत्र लगाएंगे हम। दूरी का सूत्र हम जानते थे, अभी मैंने आपको बताया, x माइनस x लिख लो, घात 2 लगा दो, y माइनस y लिख लो, घात 2 लगा दो। यहाँ पर भी x माइनस x लिख लो, घात 2 लगा दो, y माइनस y लिख लो, घात 2 लगा दो। 12-12 लिख दो या 21-21 लिख दो सफिक्स में। तो मैंने यहाँ पर 21-21 लिखा, ये दूरी का सूत्र हो गया। ये PA के लिए x1 y1 जे होंगे, P और जे x2 y2 होंगे। ऐसे PB के लिए, इस तरह PB के लिए है तो x1 y1 जे ही रहेंगे, x2 y2 3, 5 हो जाएंगे। क्लियर। लेकिन अभी एक बात समझ में आ रही है, दोनों पक्षों को वर्ग होते दिख रहा, कर देंगे वर्ग अपन, न मान रख तो अपन वर्ग दोनों पक्षों के जब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2 बराबर x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की। क्या किया हमने, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया तो ये वर्गमूल हट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो PA के लिए x1 y1 ये था, x2 y2 ये था, तो क्या लिखेंगे हम, 7 ऋण x1 का मान है 7 ऋण x की घात 2 धन हम बात कर रहे हैं y2, तो देखो x1 y1 x2 y2 तो 1
1 ऋण y की संपूर्ण घात 2। यहाँ पर ये x1 y1 पीवी के लिए और ये x2 y2, तो क्या लिखेंगे हम 3 ऋण x की संपूर्ण घात 2 धन 5 ऋण y की संपूर्ण घात 2। सही है। अगले पद में हम जानते थे, छोटी कक्षा में पढ़ रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है। अब 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स। तो यहाँ पर 7 × 49 एक्स की घात 2 7 दूनी 14 एक्स। सही है। ये पहले वाले का विस्तार किया हमने, 49 सॉरी, ये 49 है यहाँ, 49 धन एक्स की घात 2 ऋण 14 एक्स। ठीक है, इसका विस्तार ऐसे ही कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 धन y की घात 2 ऋण 2y। इस सूत्र से करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस सूत्र से करेंगे, ये हो जाएगा 9 धन x की घात 2 ऋण 6x। ऐसा करूँगा तो 25 धन y की घात 2 ऋण 10y, a स्क्वायर धन b स्क्वायर ऋण 2ab। इस सूत्र से 1 का विस्तार किया, तीनों का भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों में आप देखोगे जे एक्स वर्ग से जे एक्स वर्ग कट जाएगा, ये वाले y वर्ग से ये वाला y वर्ग कट जाएगा, है ना। बाकी सबको एक तरफ कर ले रहे हैं हम। एक तरफ करने के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, फिर बात नीचे दिख नहीं रही है, यहाँ करूँगा मैं। तो देखो ऋण 14x था हमारे पास, ऋण 14x, इधर से x वाला लाएंगे कितना हो जाएंगे वो धन 6x। ये कितने हैं हमारे पास ऋण 2y, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा धन 10y बराबर, ये कितना 49 है, 9 तो यहीं पर है हमारे पास, 49 का याद ऋण 49 है पक्षांतर से। ठीक है। और देखना और भी एक संख्या थी, एक ना थी ना, चाहो तो आप थोड़ा सा रीसेट करके अपन पक्षांतर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं एक्स एक्स इधर एक्स वाई इधर ले आए हैं, संख्या उधर ले जा रहे हैं, तो आप इधर की संख्याओं को जोड़ ले रहे हैं हम। 25 और 9 हो जाएंगे कितने 34, ये 34 लिख दिए। ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो 49 और 50, उधर जाएंगे ऋण 50, तो अपन ऋण 50 लिख दिए। यहाँ करोगे कम तो ऋण 8x बचेंगे, यहाँ कम करेंगे तो धन 8x बचेंगे, 8y बचेंगे, यहाँ कम करेंगे तो ऋण 16 बचेंगे। 50 में 34 गए 16 ऋण के, 8 का भाग देंगे ऋण 8 का, हम ऋण 8 का भाग देंगे तो x ऋण y बराबर 8 दूनी 16 2। ये हमारा अभिष्ट संबंध होगा x y में। ठीक है। क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो 2 नंबर में नहीं हो सकता, ये तो 3 या 4 नंबर लायक है। फिर भी जब क्वेश्चन बुकलेट में छपा है तो मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है। ये 180 पेज का उदाहरण नंबर 6 था। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो 4 ऋण 3 8 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है आंतरिक रूप से। तो क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, उसके बिंदु लिख लिए थे, मैंने पढ़ के सुना दिया। क्या था ये, हमें मान लीजिए ए बिंदु दिया है और ये बी बिंदु दिया है, इनके निर्देशांक भी दे रखे थे। अब इस रेखाखंड पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जो इस रेखाखंड को 3:1 में बांटे। मान लीजिए ये कोई बिंदु है हमारा सी करके, इसको 3:1 में विभाजित करता है, है ना। ये निर्देशांक इसके एक्स वाई मान ले रहे हैं। क्लियर। हमें 2 बिंदु दिए थे, 4 ऋण 3 8 5, इनको मिलाने वाला रेखाखंड ए बी हो गया। इस ए बी पर बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करना है, जबकि सी ए बी को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो हम विभाजन सूत्र के माध्यम से करेंगे। हम जानते हैं इसे हम x1 y1 कहते हैं, इसे हम x2 y2 कहते हैं। ये हमारा xy है, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। क्लियर। विभाजन सूत्र से हम जानते हैं, विभाजन सूत्र को लिखने का तरीका मैंने बताया था आपको। x बराबर, मैंने आपसे कहा था mx प्लस mx लिख लो,
बटे में m प्लस m लिख दो। इसी टाइप से y बराबर एम वाई प्लस एम वाई लिख दो और बटे में m प्लस m लिख दो। क्लियर। फिर इसके लिए मैंने बताया था 12 21 12 लिख दो। कैसे? सब्जेक्ट्स में 12 21 12, यहाँ पर भी 12 21 12। ये विभाजन सूत्र लिखने का तरीका होगा अपना, याद रख सकते हैं अपने हिसाब से। अपन ने इसको याद रख लिया, आपको जैसे याद रखना आप रख सकते हैं। अब x बराबर m1 का मान 3 है, s2 का मान 8 है, m2 का मान 1 है, x1 का मान 4 है और ये 3 धन 1। यहाँ y बराबर m1 का मान 3 है, y2 का मान 5 है, m2 का मान 1 है, y1 का मान ऋण 3 है। ऋण वाली बात कोष्टक में लिखते हैं और बटे में 3 धन 1। सब मानों को रख दिए और यहाँ देखा कोई निशान नहीं तो गुणा का होता है। ठीक है। अब आगे करेंगे हम तो x बराबर 8 3 24 4 एकम 4 बटे 4। यहाँ y बराबर 5 3 15 ऋण 3 बटे 4। आगे करेंगे तो x बराबर 28 बटे 4 और y बराबर 12 बटे 4। x बराबर 4 7 28 होता 7 हो जाएगा और y बराबर 4 3 12 तो 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने एग्जाम्पल नंबर 6 कर लिया जो क्वेश्चन बुकलेट में छपा हुआ था। ठीक है। 180 पेज का एग्जाम्पल नंबर 7 था। हमें दिया था बिंदु ऋण 4 6, बिंदुओं ऋण 6 10 और 3 ऋण 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है? ऋण 4 6 जो है ना बिंदु, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? यानी हमें m1 और m2 के मान लिया कि m1 m2 जो C बिंदु है AB को m1 रेशो m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम विभाजन सूत्र से इसको हल करेंगे। विभाजन सूत्र में x और y के मान लिखते थे, किसी एक से भी मान निकाल सकते हैं। अब मैं x अकेले से मान निकाल रहा हूँ। ठीक है। y से निकालेंगे तब भी अपन वहीं पहुँचेंगे जहाँ x से पहुँच रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं विभाजन सूत्र से x बराबर, मैंने कहा था mx लिख लो, mx धन mx बटे में m धन m ऐसा लिख दो। यहाँ 1 2 यहाँ 2 1, ये 1 2 आएगा। अब हम जानते थे ये वाला बिंदु x1 y1 होता था, ये xy होता था, x2 y2 होता था। x का मान कितना है हमारे पास? ऋण 4 है। m1 नहीं मालूम। s2 का मान कितना हमारे पास? s2 का मान 3 है। m2 नहीं मालूम। x1 कितना हमारे पास? ऋण 6 है। ब्रैकेट में ऋण वाली बात को बटे में m1 धन m2। कोई दिक्कत तो नहीं? y वाला नहीं लिया हमने, y वाले भी ले सकते हैं, दोनों को उत्तर सेम ही आएंगे। किसी एक से भी उत्तर निकल सकता, तो x से निकाल लो या y से निकाल लो। मैं x से निकाल रहा हूँ, y से भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है। अब इसके बटे में 1 लगा दिया, फिर 1 गुणा करेंगे। फिर गुणा करने के लिए 1 का इससे करेंगे तो 3m1 ऋण 6m2 बराबर, इसका इससे करेंगे ऋण 4m1, ठीक है, ऋण 4m2। ये क्या था हमारे पास? 3m1, इसको इधर लाएंगे तो धन 4m1 बराबर ऋण 4m2, इधर लेगा धन 6m2, जोड़ेंगे तो हो गया 7m1 बराबर 2m2। यहाँ लिखेंगे m1 बटे m2 बराबर 2/7। ये m2 इधर आ गया, ये 7 बटे में चला गया, तो हम लिखेंगे m1 और m2 का जो रेशो है वो 2:7 है। यही अपना आंसर होगा। हम कहेंगे बिंदु ऋण 4 6 AB को 2:7 में विभाजित करता है। यदि आप बाय से करोगे तब भी यहीं पहुंचोगे। समय रहेगा तो परीक्षा में दोनों से करके आ जाना, समय नहीं रहेगा तो एक से भी आपकी बात बन जाएगी। ठीक है।